जय गिरनारी। मोरबी से हमारे ऋषि कुमार कर्ण ऋषि का प्रश्न है कि गुरु कृपा हमारे पर है या नहीं, इसको कैसे पहचाने। गुरु चरण धूलि से मैं अपनी दृष्टि को विशुद्ध करता हूं और उसी रज की महिमा बताते हुए कहा कि जिनकी आंखों में गुरु चरण रज का अंजन हो जाता है तो फिर उस साधक को दूर दूर तक दिखता है। शास्त्रों के, पुराणों के जो कुछ गहन प्रकरण होते हैं जिसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहा कि क्या कहना चाहते हैं, वो उसके लिए सहज हो जाता है। ऐसा लगता है कि शास्त्र स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करता है उनके सामने। तो गुरु कृपा हम पर है या नहीं, इसका प्रमाण आमदनी नहीं हो सकती। कोई ये समझते हैं कि हम साल 2 साल 3 साल जाएंगे तो इससे हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, हमारी बीमारियां ठीक हो जाए। ठीक है, इस प्रकार की भौतिक उपलब्धियों को भी गुरु की कृपा मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु कृपा इतनी छोटी नहीं हो सकती, इतनी छोटी चीजें नहीं है कि वो इतने छोटे छोटे लाभ दे। वो सब हो जाना अच्छी बात है, ये भाग्य है। और वो भी हमारे गुरुजनों ने, माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने हमको नीति और प्रामाणिकता के संस्कार दिए हो तो फिर भगवत कृपा से समृद्धि बढ़ती है। और उसको कृपा समझे, आशीर्वाद समझे, बहुत अच्छी बात है, इससे हमारी विनम्रता बनी रहेगी। लेकिन गुरु कृपा का स्वरूप, उसका प्रमाण यह है कि शिष्य की दृष्टि में परिवर्तन आ गया। दुनिया के कोई गुरु जगत को सुधारने की बात नहीं करते और अपने शिष्य को भी वो ऐसा आदेश नहीं करते कि जाओ सृष्टि को सुधारो, ऐसा आदेश कभी नहीं करते। गुरु का संपूर्ण प्रयास बस यही होता है कि उनके शिष्य का नजरिया बदले, उसकी दृष्टि में सुधार आ जाए। क्योंकि दृष्टि के परिवर्तन के साथ जिस वस्तु से, जिस घटना को दुख मानते थे ना, दृष्टि बदल गई, उसी को हम आनंद मानने लगे, सुख मानने लगे। परिस्थिति कहां बदली? नजरिया बदल गया। इसलिए गुरु का यह प्रयास होता है कि जितने उनके आश्रित हैं, उनकी शरण में जो आ गए, अस्तित्व का संकेत है उनको कि इसको अपना लो, उसको अपना लो, उसको अपना लो, उसको अपना लो। और उस अस्तित्व के संकेत के साथ वो जिन जिन आत्माओं को अपने मंडल में शामिल करते, जरूरी नहीं वो निश्चित जाति का हो, निश्चित उम्र का हो, निश्चित भाषा बोलने वाला हो, लेकिन फिर भी गुरु अपनाते उसको कई बार। और जब उसको वो अपनी मंडली में, अपने मंडल में, अपनी आभा में जब उसका प्रवेश करा देते हैं
उसका नजरिया बदले, इसके लिए गुरु प्रयास करते हैं, दृष्टिकोण बदले। क्योंकि कई ऐसी बुरी चीजों को भी हम तब अच्छी समझते हैं जब हमारी दृष्टि उस चीज के लिए बदल गई। कई ऐसी बुरी परिस्थिति को भी हम प्रभु प्रसाद कहने लगेंगे जब हमारी दृष्टि बदल गई। मानस में कथा है, जब गरुड़ जी के मन में मोह हुआ और उस बीमारी को लेकर काकभूषुंडी जी के पास गए, राम कथा सुनी। ये सब सुनने के बाद गरुड़ जी ने कहा, अच्छा हुआ मुझे मोह हुआ। अब कोई कह सकता है अच्छा हुआ मैं बीमार पड़ गया, एक बीमारी तो थी, लेकिन गरुड़ बोले अच्छा हुआ मुझे मोह हुआ। मोह नहीं हुआ होता तो मेरा यहाँ आना नहीं हुआ होता, और मेरे यहाँ आने के बाद मुझे जो प्राप्ति हुई वो तो शायद पिछले किसी जन्म में नहीं हुई थी, वो आज मुझे मिले। अच्छा हुआ मुझे मोह हुआ, मतलब उसी बीमारी के प्रति नजरिया बदल गया। तो गुरु का काम है दृष्टि प्रदान करना, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि तो प्रदान करते हैं गुरु। जैसे शिव पुराण में कथा है कि उपमन्यु जी तपस्या कर रहे थे, उस समय वहां के बड़े बड़े योगी परमात्मा की प्रेरणा से पिशाच की तरह उनको परेशान कर रहे थे, जबकि वो पिशाच नहीं थे, वो दुष्ट नहीं थे, कोई पिशाच भी नहीं थे, सताना उनका स्वभाव भी नहीं था, ऐसा उनका कोई इरादा भी नहीं था कि एक छोटा बच्चा भजन कर रहा है, इतने बड़े बड़े हजारों हजारों वर्ष के योगी वो जाकर क्या उसको परेशान करेंगे। और इतना इतना ज्यादा उनको सता रहे थे। लेकिन उस समय उपमन्यु जी के पास दृष्टि थी, उनके पास ये दृष्टि थी कि शायद इन लोगों के रूप में, इन लोगों को निमित्त बनाकर परमात्मा मुझे परिपक्व कर रहा है, परमात्मा मेरी परीक्षा कर रहा है। और सही बात तो यही है कि जिनको हम गुरु कहते ना, वो तो भगवान होते हैं, लेकिन गुरु के निकट जब हम रहते हैं उस समय हमें जिस माहौल में रहना होता है, जिन लोगों के बीच में रहना होता है, वो माहौल ही गुरु है। उसमें जो हमें कड़वा मीठा राग द्वेष बहुत कुछ जो हम सबका अनुभव है, तो वो परिस्थिति तो गुरु हुई ना। जिनको हम गुरु कहते हैं वो तो भगवान है हमारे लिए। लेकिन ये नजरिया होना चाहिए। अगर ये वाला नजरिया नहीं है तब तो हम कहेंगे कि हाँ गुरु तो गुरु है, वो तो महान है, लेकिन बाकी सब उनकी वजह से हम नहीं रहेंगे, उसकी वजह से हम नहीं रहेंगे, वहां ये ठीक नहीं है, वहां वो, अरे सब कुछ ठीक है, लेकिन उसी से ही तो तुम्हें गुजरना। बिना दृष्टि से कैसे गुजरोगे उसमें से। उपमन्यु जी ने माना कि ये सारे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी, ये सब जो पिशाच की तरह मुझे सता रहे, लेकिन ये शायद भगवान की लीला है, मुझे इससे गुजरना है और परमात्मा मेरे साथ है। ये कोई दुष्ट नहीं है, बस ये भगवान करा रहा है। तो ये सच ही तो था, सच यही था कि वो तो सब महात्मा थे, और बाद में वही सारे महात्मा, वही सारे योगी जन उसको, उसका आदर करने लगे, उनको मानने लगे, क्योंकि ये तो प्रभु की इच्छा थी।
अब जब दृष्टि हमारे पास ना हो तो हम तो किसी को भी पल में भला बुरा कर लेंगे। हम ये सोचेंगे ही नहीं कि इसके द्वारा अस्तित्व की क्या इच्छा है। परमात्मा इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा व्यवहार करा करके मुझे क्या बनाना चाहते हैं, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए सृष्टि से करोड़ों गुणी बड़ी होती है दृष्टि। सृष्टि इतनी बड़ी नहीं है, भले बड़ी दिखती है, लेकिन सृष्टि से तो कई गुनी बड़ी चीज है दृष्टि। और जब दृष्टि खुल गई, सृष्टि कुछ नहीं देती हमारे लिए, या फिर भगवान का रूप हो जाती है। इसलिए गुरु कृपा का प्रमाण यह है कि हमारी विचारधारा में परिवर्तन आ जाए, जगत को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। इसमें जो आनंद है वो आनंद सृष्टि को सुधारने में भी नहीं है, ये संभव भी नहीं है, और सृष्टि के परिवर्तन में वो आनंद नहीं है। जो आनंद सृष्टि को देखने का हमारा नजरिया बदले, और गुरु यही करते हैं।